सो हेलो एवरीवन। आज बहुत ही शानदार यहाँ पे मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड CUET-PG MCA आपका 2026 का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये प्रिपरेशंस एक साथ आप कैसे करें उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि किस तरीके से हम अपने कॉलेज के जो एग्ज़ाम है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसकी जो तैयारी करें और साथ में CUET-PG MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, दोनों को एक साथ हम किस तरीके से करें और अपने रिज़ल्ट को हम कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में अच्छा कर सकें और साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इतना अच्छा मार्क्स ला सकें कि हमको अपना जो मास्टर्स है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम कर सकें। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा रियलिटी। क्या आपकी यहाँ पे डिमांड है कॉलेज में? यदि हम बात करें कॉलेज में, आपको अटेंडेंस आपकी कहीं ना कहीं 75% या उससे अबव होनी चाहिए। असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं हर एक सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज है, तो आपका असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम्स भी आपके होते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे टेस्ट होते हैं आपके। इसके बाद यदि हम बात करें, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। प्रोजेक्ट वर्क भी आपका होता है आपके ग्रेजुएशन में। तो ये सब आपके चैलेंजेस होते हैं आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। CUET-PG क्या डिमांड करता है? आपको रीजनिंग की नॉलेज हो, आपको मैथ की नॉलेज हो और आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्पीड पे बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूँ आपके इस CUET-PG के एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या करनी है कि आपको इन दोनों को सेपरेट सेपरेट तैयार नहीं करना, बल्कि कोशिश ये करनी है कि जो कॉमन टॉपिक हैं, जो कॉमन चैप्टर्स हैं, जो कॉमन एरिया है, दोनों में उसको आप एक साथ तैयार करें। और जो एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दोनों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको CUET-PG MCA का जो सिलेबस है और कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है, उनको एक साथ लिंक करना है। इस तरीके से लिंक करना है कि जो कॉमन है वो आप साथ में पढ़ें और जो डिफरेंट है उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप दोनों को कवर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद देखो, सिंपल सा क्या है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉलेज में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, आप एरे पढ़ रहे हो, आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे हो, स्टैक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप क्यू है, ट्री है, कुछ भी सर्चिंग, शॉर्टिंग, वो आप डायरेक्टली CUET-PG के MCA के सिलेबस के साथ यहाँ पे लिंक करिए, क्योंकि आपको भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ना होता है CUET-PG में। साथ में यदि आप डिजिटल फंडामेंटल का टॉपिक यदि अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसी को आप अपने CUET-PG के MCA एंट्रेंस एग्जाम के साथ भी लिंक करिए, क्योंकि डिजिटल फंडामेंटल भी आपको पढ़ना होता है अपने CUET-PG MCA में। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो टॉपिक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही सेम आप इसके साथ लिंक करिए कि आपकी दोनों की तैयारी यहाँ पे हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे बेहतर आपको हेल्प मिलेगी। साथ में जैसे आपको ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा होगा या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जा रहा होगा, या मैथ्स रिलेटेड यदि कोई ऐसा अप्रोच है, तो आप आपके भी सब्जेक्ट में यदि बात करें CUET-PG में, वहाँ पे भी मैथ है, सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, तो वो जितनी चीज़ें यहाँ पे लिंक हो सकती हैं, तो उसको आप करिए। इसके बाद आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आपका लॉजिक यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोड लिखते हो तो आपको लॉजिक सोचना होता है कि मैं किस तरीके से इस प्रोग्राम को सॉल्व करूं। तो उससे क्या होगा, आपका लॉजिक यदि अच्छा होगा तो आप कहीं ना कहीं रीजनिंग वाले पार्ट में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको लॉजिक यहाँ पे मेन लगाना होता है। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है दोनों को, जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट दोनों में मिल सके। तो आपका 60% जो CUET-PG का प्रिपरेशन है, वो इस तरीके से लिंकिंग से आपका यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों के टुगेदर मैच से हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्मार्टली यहाँ पे वर्क करना। अब जो 40% है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे आप कॉलेज से पहले अर्ली मॉर्निंग वेकअप होके अपना तैयारी करिए, या कॉलेज के बाद आने के बाद जो आपका टाइम बचता है, जिसमें आप सोशल नेट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसको आप छोड़ के अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पे लग सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, स्टेप 2 क्या है, डेली टाइम मैनेजमेंट की यदि बात करें, तो आपको स्मार्ट रूटीन यहाँ पे अपनाना है, ठीक है। जैसे मैं यदि बात करूँ वीकडेज में, आप मॉर्निंग में आप जिस भी टाइम पे कॉलेज जाते हैं, उससे 1 आवर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं 1 घंटे CUET-PG का अपना यहाँ पे तैयारी करूँगा, ठीक है।
उसके बाद फिर आप अपना कॉलेज जाइए, कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप वहाँ पे पढ़िए। साथ में आप यहाँ पे जो आप 1 आवर की मैं बात कर रहा था उसमें अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने रीजनिंग में चीज़ें पढ़ी हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई नया टॉपिक यदि आप शुरू करें, क्योंकि मॉर्निंग में आप नया टॉपिक शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी रहती है। तो आपको एक टॉपिक जैसे आपने शुरू किया, एक टॉपिक मैथ का ले लिया या कंप्यूटर साइंस का ले लिया या फिर रीजनिंग का ले लिया, तो इससे आपका क्या होगा, डेली आप यदि करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी यहाँ पे कवर होता जाएगा। अब ड्यूरिंग द कॉलेज में आपको यहाँ पे क्या करना है, उस टाइम पे आपको देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी मैच करना बताया था कि भाई जो जो टॉपिक आपके दोनों में सेम आ रहे हैं तो वो आप कॉलेज में ही कर लीजिए। उसके बाद जब आपके फ्री टाइम हो या लैब का टाइम हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसा वीडियो देख सकते हो रिवीजन वाला जिसमें कि आपको कम टाइम में सारी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी, ठीक है, वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस फ्री टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अब इवनिंग का टाइम, मतलब जब आप यहाँ पे कॉलेज से आ गए। कॉलेज से आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 आवर्स आपको यहाँ पे स्टडी करनी है CUT-PG की। 1 आवर आप देख लीजिए भाई मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग कर लीजिए, और 1 आवर कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो आपको इसी तरीके से कंप्यूटर पे ज़्यादा मेहनत करनी है। और यहाँ पे आपके जो 20 से 25 और 10 से 15, तो लगभग यहाँ पे आपको यदि आप देखोगे तो आपके यहाँ पे इन दोनों को मिला के लगभग वही आपके 20 सवाल इसमें, 10 सवाल इसमें मान लो, तो आपको इस पे 1 घंटा यहाँ पे देना है। तो कहने का मतलब है कि आप इन दोनों को मिला के 1 आवर दीजिए, यहाँ पे 1 आवर सिर्फ कंप्यूटर को दीजिए। इस तरीके से आपको 2 डेज में आप चेक कर लो, मंडे ट्यूसडे आपने DS पढ़ लिया, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे आपने यहाँ पे डिजिटल फंडामेंटल पढ़ लिया, ठीक है, उसको यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद आपने फ्राइडे को OS कर लिया, ठीक है। वीकेंड्स में आपने क्या कर लिया, फुल लेंथ टेस्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको आपने सॉल्व कर लिया। इसका संडे को आपने कंप्लीट रिवीजन और जो टॉपिक आपके वीक थे वो आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज आपका संडे को रहता नहीं, तो आपको पूरे 24 घंटे मिलेंगे यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए, जो वीक टॉपिक है उस पर पूरा फोकस करने के लिए बिना डिस्टर्बेंस के। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखो आपका यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए। यदि हम बात करें मंथली प्लान, तो ये आपका जो नवंबर और दिसंबर है वो फाउंडेशन वाला टाइम है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी BCA के टॉपिक हैं, या आप जिस भी ग्रेजुएशन में हैं, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, वॉटेवर, ठीक है, जो भी आप मतलब ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, उसके अपने टॉपिक को अपना रिवाइज करिए। साथ में मैथ और कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग के यहाँ पे जो भी टॉपिक हैं, जो भी सिलेबस है, उसको यहाँ पे कवर करिए, क्योंकि दिसंबर और आपका जनवरी और फरवरी में आपको PYQs और प्रैक्टिस करना है। तो आपको कोशिश करना है कि इस मंथ में आप अपना जो भी सिलेबस बचा हुआ है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो दिसंबर तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, कुछ यहाँ पे आपके बचाना रहे दिसंबर के बाद, ठीक है। इसके बाद जनवरी और फरवरी का जो टाइम है, ये आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ करनी है। यहाँ पे आपको PYQs लगाने हैं, डेली MCQs लगाने हैं, वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देना है। और इसके बाद क्योंकि फरवरी एंड होने के बाद, ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है मार्च में, ठीक है, वैसे मोस्टली हमेशा सेकेंड वीक ऑफ द मार्च यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। तो उस टाइम पे जो भी आपके पास प्लस टाइम बचे मार्च में, उसमें आपको फुल टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला शीट बना के रखना है, जिससे कि आप खूब रिवाइज कर सकें। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो आराम से आपका जो पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, CUT-PG का और साथ में कॉलेज का भी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे रिसोर्सेज की यदि मैं बात करूँ, तो रीजनिंग की यदि मैं बात करूँ, तो रीजनिंग की आप हमारी कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप परचेज कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि लगभग 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। नहीं तो आप हमारे सेशन यूट्यूब पे आते हैं रीजनिंग के, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की यदि मैं बात करूँ, तो कंप्यूटर साइंस में जो आपके पास ग्रेजुएशन के जैसे BCA में आपने पढ़े होंगे बुक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के, डिजिटल फंडामेंटल के और डेटा स्ट्रक्चर के, वो सारे आप स्टैंडर्ड बुक वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास
मैथ में आप यहाँ पे आराम से 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ से आप अपना शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके मिल जाएंगे और उसके बाद जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चंस लगा लेते हो, तो फिर हाई लेवल के लिए आप कोई भी मार्केट से बुक लेके वहाँ पे मैथ की और बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2022 के 23 का 24 का 25 का ये सारे पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कंप्यूटर साइंस के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल जो आपका मतलब रीजनिंग वाला पार्ट है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मस्ट करना ही करना है। इसके बाद यदि बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा, यदि मैं स्मार्ट स्टडी की बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है कॉलेज में, जी नहीं, आपको बस इतना स्मार्ट स्टडी करनी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए आपके इंटरनल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज में। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा संडे को आपको मिनी टेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और जो वीक टॉपिक्स है वो करना है और यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने। कंसिस्टेंट जरूर रहना है आपको डेली। जो मैंने आपको बताया था कॉलेज के बाद आने के बाद 2 आवर्स आपको CUT PG पढ़ना है, इसके बाद कॉलेज जाने से पहले 1 आवर पढ़ना है, तो 3 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी यहाँ पे करनी है। रिमेनिंग टाइम आप अपना कॉलेज को दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बचे वो आप अपने कॉलेज और जो हम लोग से आप पेड बैच में पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, वो आप अपनी क्लासेस देखिए। तो आपको 24 घंटे को इस हिसाब से मैनेज करना है जिससे कि आपका दोनों प्रिपरेशंस पैरेलली प्रॉपर वे में चलती रहे। नेक्स्ट यदि हम बात करें माइंडसेट की, यदि बात करें तो CUT PG आपका पहली बात है ये ध्यान रखिए टफ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस की यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें आपको अपने प्रोग्रेस को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आपका अपना इम्प्रूवमेंट है, आपका अपना यहाँ पे स्पीड है, तो आपको बस अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आप पैरेलली बस चलते रहिए अपने कॉलेज के और CUT PG के। और आपको यहाँ पे वीकली यदि आप अच्छा करते हैं तो आप सेल्फ को भी रिवॉर्ड करिए। ठीक है, सेल्फ को भी आप मोटिवेट करिए कि ये मैंने एक वीक में इतना यहाँ पे गेन किया। मोटिवेशन ज़रूरी है। इसके बाद यदि बात करें टाइम टेबल की तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से कर सकते हो 6:30 to 7:30 आप यहाँ पे मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ठीक है, रीजनिंग की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9 to 4 आपका कॉलेज, आप कॉलेज कर लीजिए, रीजनिंग है जो भी आप मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जब आप कॉलेज के बाद आते हैं तो फिर उसके बाद कॉलेज का जो भी वर्क है आप अपना कर लो। उसके बाद अपना CUT PG 2 आवर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर इसके बाद जो टाइम बचा डिनर और रिवीजन में आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर 9 o'clock के बाद आप चाहिए तो 1 घंटा 2 घंटा आप अपना स्टडीज़ कर सकते हैं। अपने कॉलेज का यदि आपका वर्क बचा वो कर लीजिए, नहीं तो फिर अपना उस टाइम पे अपना CUT PG की तैयारी करिए। और मॉक टेस्ट आपको डेली देना ही है, मतलब हर संडे आपको मॉक टेस्ट देना, और यदि डेली देते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद ये इस तरीके से ये देखिए ये हमारा सारा का सारा टॉपिक था वो जो कि मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से यदि आप पूरी प्लानिंग करते हैं तो 100% आपका कॉलेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और CUT PG MCA की भी तैयारी आपका फरवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मार्च में आप रिवीजन करके बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब 250 आराम से प्लस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था स्मार्ट प्लान। यदि आप इसको फॉलो करते हैं अपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ में तो आपको ज़बरदस्त तरीके से मार्च में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हैं तो शानदार तरीके से बैच आपके पास है। महापैक है, क्वांटम अल्टीमेट 2.0 बैच है, क्वांटम सुप्रीम बैच है, मॉक टेस्ट है और लक्ष्य प्रो बैच है। कोई भी आप यहाँ पे बैच ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो मेरा कोड है MEG20 आप वो लगा सकते हैं जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और मेरी जो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलती है वो 7 PM पे यहाँ पे आती है। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास से पहले मैं यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ। क्लास के बाद PDF आपको मिल जाती है, क्विज़ मैं कराता हूँ, अलग से नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं। बैच लेने के लिए ध्यान रखिएगा MEG20 ये आपका मैजिक कोड है जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, मेरा गाइडेंस और मेरी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और शानदार वीडियोस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।